सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं पाया गया है इन आरोपों में। सेबी के कामकाज पर कोई सवाल नहीं है, ये क्लियरली आ रहा है। जो आरोप लगे हैं वो पहले ही खारिज कर दिए गए हैं। एजेंसीज जांच करें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि किन किन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। बाकी 2 केस की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने का समय भी दिया जा रहा है। और क्लियरली चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो OCCPR की रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी वो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है जिसको विदाउट वेरिफिकेशन प्रूफ की तरह नहीं माना जा सकता है। तो एसेंशियली एक तरह से एक रिलीफ की ही बात आ रही है। और दूसरी बड़ी बात कि सेबी के खिलाफ भी कुछ भी जो ये कामकाज पर सवाल है वो भी नहीं उठाने चाहिए। तो एक बड़ी राहत की बात आ रही है। जो भी ऑब्जर्वेशंस अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई हैं वो यही मान रही हैं कि यहाँ पर कोई भी बड़ी परेशानी नहीं मानी जाएगी और थर्ड पार्टी रिपोर्ट को एक प्रूफ की तरह नहीं माना जा सकता है। ये क्लियरली निकल कर आ रहा है इसमें। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता हुआ दिख रहा है उस फैसले में जो खास बातें ये है कि पहली चीज सेबी के कामकाज पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया गया है। दूसरी चीज है कि हिंडनबर्ग को एक आउटसाइडर माना गया है और आउटसाइडर के किसी भी आरोप को आप वैसे के वैसे नहीं मान सकते कि सही है या गलत। और तीसरी चीज है कि चूंकि सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बाकी 2 मामलों की भी जांच अगले 3 महीनों में कंप्लीट की जाए ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। फिलहाल जितनी भी जांच हुई उस मामले में कहीं कोई ऐसी बड़ी ऑब्जेक्शन अभी तक आती हुई नहीं दिख रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे भी। एक बाजार के लिए भी बड़ी बात है कि जो FPI नियम थे, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इस नियम के बदलाव में भी कोई खामी नहीं पाई गई। तो सेबी की तरफ से जो भी FPI नियम में बदलाव हुए हैं, जो भी रेगुलेशंस है उस पर भी कोई खामी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि एक्सपर्ट्स ग्रुप ने भी सेबी के कामकाज का जो जांच की थी उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं पाई गई। तो फिलहाल अब तक जो खबरें आ रही है वो साफ तौर पर ये आती दिख रही कि कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। देखते हैं पूरा क्या कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि स्टॉक्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला पड़ना शुरू हुआ है, सारी डिटेल्स आने के बाद हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत भी करेंगे और आपके सामने रखेंगे। लेकिन अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा का पूरा एक्शन, पूरा का पूरा फैसला आता हुआ दिख रहा है। दीप पक्ष में आया सर अभी तक तो ज्यादातर ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा। हाँ, स्टॉक्स में जरूर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखी है। जो 15 से 20% स्टॉक ऊपर थे, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, वो थोड़े से हल्के हुए हैं। अदानी एंटरप्राइजेस काफी तेजी से नीचे आया है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी है, ये आपके लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई खास ऐसी चिंता की बात अभी तक नजर नहीं आ रही। तो देखते हैं और क्या कुछ डिटेल्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी चीज है कि जो 2 मामले जिसमें सेबी ने कहा है कि हमें कुछ विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता है उनकी जांच के लिए, उनसे कुछ डिटेल्स लेने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि उन मामलों को आप 3 महीने में पूरा करें। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये कुछ एक डिटेल्स हैं जो आती हुई दिख रही है अदानी की।